कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा कुंज बिहारी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, रामानुजाचार्य तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवत कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 4। अध्याय का शीर्षक है प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुह्य प्रार्थनाएं, और श्लोक संख्या है 24। न यस्य सख्यं पुरुषो वेति सख्यो सखा वसन्वन् वसतः पुरेस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि।
न यस्य सख्यं पुरुषो वैति सख्यो सखा वसन्वसतः पुरेस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि न यस्य सख्यं पुरुषो वैति सख्यो सखा वसन्वसतः पुरेस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि सख्यं पुरुषो वैति सख्यो सख्यं पुरुषो वेति सख्यो सखा वसन् संवसतः पुरेस्मिन् सखा वसन्वसतः पुरेस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टे गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि तस्मै नमस्काय नमस्करोमि गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। शब्दार्थ दोहराइए। न नहीं, यस्य जिसका, सख्यम मैत्री भाव, पुरुषः जीव, अवैति जानता है, सख्यो परम मित्र का, सखा मित्र, वसन रहते हुए, संवसतः साथ रहने वाले के, पूरे शरीर में, अस्मिन यह, गुणः इंद्रिय अनुभूति का विषय, यथा जिस तरह, गुणिनः उसी इंद्रिय का, व्यक्त दृष्टे जो भौतिक जगत का निरीक्षण करता है, तस्मै उस महाईशाय परम नियंता को नमस्करोमि मैं नमस्कार करता हूँ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जिस तरह इंद्रिय विषय रूप, स्वाद, स्पर्श, गंध तथा ध्वनि यह नहीं समझ सकते कि इंद्रियां उनकी अनुभूति किस तरह करती है, उसी तरह बद्ध आत्मा यद्यपि अपने शरीर में परमात्मा के साथ साथ निवास करता है, वह यह नहीं समझ सकता कि भौतिक दृष्टि के स्वामी परम आध्यात्मिक पुरुष किस तरह उसकी इंद्रियों को निर्देश देते हैं। मैं उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ जो परम नियंता है। तात्पर्य। व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा एक साथ शरीर के भीतर निवास करते हैं। इसकी पुष्टि उपनिषदों में इस उपमा से की जाती है कि दो मित्र पक्षी एक ही वृक्ष में निवास करते हैं। एक पक्षी उस वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा एकमात्र साक्षी है।
उसका निर्देशन करता है। यद्यपि व्यष्टि जीव, जिसकी उपमा फल खा रहे पक्षी से दी गई है, अपने मित्र परमात्मा के साथ बैठा हुआ है, किंतु व्यष्टि जीव उसे नहीं देख सकता। वस्तुतः परमात्मा इंद्रिय विषयों के भोग में उसकी इंद्रियों के कामकाज में निर्देश देते रहते हैं, किंतु जिस तरह ये इंद्रिय विषय इंद्रियों को नहीं देख सकते हैं, उसी तरह बद्धात्मा उस निर्देशकारी आत्मा को नहीं देख सकता। बद्धात्मा के कई इच्छाएं होती हैं और परमात्मा उन्हें पूरी करता है, किंतु बद्धात्मा उस परमात्मा को नहीं देख सकता। इस तरह दक्ष प्रजापति परमात्मा को नमस्कार करते हैं, यद्यपि वे उन्हें देख पाने में असमर्थ है। अन्य उदाहरण यह है कि यद्यपि सामान्य नागरिक सरकार के निर्देश के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु वे यह नहीं समझ सकते कि वे किस तरह शासित हो रहे हैं या कि सरकार क्या है। इस प्रसंग में मध्वाचार्य स्कंद पुराण का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। यथा राज्ञ प्रियत्वं तु भृत्या वेदेन चात्मनः तथा जीवो न सत्सख्यम वेत्ति तमय नमोस्तुते। जिस तरह किसी बृहद संस्थान के विभिन्न विभागों के उनके सेवक उस सर्वोच्च प्रबंधन निर्देशन को नहीं देख पाते जिसके अधीन वे कार्य करते हैं, उसी तरह बद्धात्माएं अपने शरीर के भीतर बैठे हुए परम मित्र को नहीं देख पाती। इसीलिए हम उस परम को सादर नमस्कार करते हैं जो हमारी भौतिक आंखों से अदृश्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारे कृष्ण भक्त प्रभु उपस्थित है, उनका मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। कृष्ण भक्त प्रभु 1998 में बेलगांव में कृष्ण भक्ति के जुड़े और भक्ति परम पूज्य भक्ति स्वामी महाराज के उनको इंस्पिरेशन से वहाँ उन्होंने भक्ति मार्ग शुरू किया।
और वहाँ उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम भी ज्वाइन किया। उसके बाद 2006 में उन्होंने परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज से दीक्षा ली और उस समय उन्होंने परम पूज्य दानवीर महाराज का जो कॉस्मोलॉजी का जो पूरा प्रोजेक्ट था उसमें उन्होंने प्रभु जी महाराज को असिस्ट किया। और उसके बाद 2009 से फिर प्रभु जी परम पूज्य लोकनाथ महाराज को असिस्ट कर उनको अलग अलग सेवाओं में, जैसे कि इस्कॉन नोएडा में प्रभु जी उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, अभी तो प्रेसिडेंट खुद है वहाँ। फिर इस्कॉन बीट में भी वो वाइस प्रेसिडेंट थे। और फिर IMPM करके जो इंटीरियर महाराष्ट्र प्रीचिंग मिनिस्ट्री, ओके, इंटीरियर महाराष्ट्र प्रीचिंग मिनिस्ट्री, उसमें भी प्रभु जी कमेटी मेंबर है उसमें। और प्रभु जी अभी करंटली इस्कॉन सोलापुर के प्रेसिडेंट है और उसके साथ ही साथ प्रभु जी अभी असिस्टेंट रीजनल जोनल सेक्रेटरी भी है। तो महाराष्ट्र के जो 9 जो भक्त हैं उनमें से एक भक्त जो है वो महाराष्ट्र के इस्कॉन का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस्कॉन पूरे इस्कॉन इंडिया के लेवल पे। और प्रभु जी का विशेषता उनका जो टेस्ट है उनको जो यूथ को प्रचार करने का, अभी रिसेंटली उन्होंने सोलापुर में एक बहुत बड़ा यूथ फेस्टिवल भी किया उन्होंने, वहाँ हजारों की संख्या में भक्त आए थे, वहाँ यूथ आए थे, उनको प्रभु जी ने प्रेरणा दी। अमोगिया पर वहाँ उनको बुलाया था। एक्सपेशली उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो है जोसेफ डायरिस। तो हरे कृष्ण टेलीविजन पे उनका एक बहुत विख्यात उनका एक इंटरव्यू है, जोसेफ हुआ हरे कृष्ण भक्त, आप सब उनको देख सकते हैं। तो प्रभु जी बहुत डेडिकेटेड डिवोटी हैं, वो कई सालों से कृष्ण भक्ति में खुद प्रचार करते हैं दूसरों को, और इतनी अलग अलग प्रकार से जवाब देने के हम सबको प्रेरणा दे रहे कैसे हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। तो हम आइए हमारे राधा कुंज मेरे मंदिर का एक बार 2 से हरे कृष्णा हम लोग स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज वैसे पहली बार यहाँ पर राधा कुंज बिहारी मंदिर में भागवत की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, और इतना बड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद वैसे तो पिछले कई वर्षों से राधा कुंज बिहारी मंदिर में अलग अलग उत्सवों में, विशेष करके भागवत कथा के समय में आने का अवसर प्राप्त हो रहा था। तभी से एक आदर्श ब्रह्मचारी आश्रम या आदर्श मंदिर के रूप में हम उसको देखते आए हैं और देखते भी रहेंगे। और इतने सभी वरिष्ठ भक्तों के समक्ष आज आदेश प्राप्त हुआ कुछ बोलने के लिए, सिर्फ आधे घंटे के पहले। वैसे आज का प्रवचन रुक्मिणी चरण प्रभु का था, मगर रामानुजाचार्य का आज तिरोभाव तिथि भी है, तो उसी के उपलक्ष्य में कुछ कहने के लिए या उनका स्मरण करने के लिए जो सेवा दी गई है उसका हम पालन करने का प्रयास करेंगे। तो आज का ये श्लोक जैसे हमने पढ़ा, ये प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान की हंस गुह्य प्रार्थनाओं में से है, और विशेष रूप से यहाँ पर जो आत्मा और परमात्मा दोनों साथ में रहकर भी परमात्मा का दर्शन आत्मा नहीं कर सकती, इसलिए प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे, जैसे अलग अलग बड़े बड़े संस्थानों में, जैसे मध्वाचार्य का श्लोक यहाँ पर उद्धृत किया गया है, बड़े बड़े संस्था में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जब कोई व्यक्ति उसके निर्देशन के अधीन हजारों लाखों लोग काम करते, और उनको व्यक्ति जितने भी वो काम करे, जितने भी कामगार है या अधीन कार्य कर रहे, उनको व्यक्ति कौन है या मालिक कभी कभी उनको मिलता भी नहीं। मालिक का नाम पता है मगर मालिक का कभी उन्होंने दर्शन भी नहीं किया है। और उसी प्रकार हमारी इंद्रियां, जिस इंद्रियों के विषय के पीछे भागती है, उस इंद्रियों ने कभी उस विषयों को देखा भी नहीं होगा। और उसी प्रकार यहाँ पर जीव जो है उसने परमात्मा का कभी दर्शन नहीं किया है, हालांकि दोनों साथ में रहते हैं। हृददेशे अर्जुन तिष्ठति, हृदय नामक देश में वो आत्मा भी रहती है और परमात्मा दोनों साथ में है।
मगर उन्होंने कभी दर्शन, आत्मा ने परमात्मा का दर्शन नहीं किया है। और यही सिद्धांत को स्थापित करने के लिए अलग अलग आचार्य विशेष रूप से दक्षिण भारत में अवतरित हुए। और कल जैसे मध्वाचार्य जी का भी तिरोभाव तिथि महोत्सव था, आज रामानुजाचार्य का है। ये पूरा वीक ही अलग अलग आचार्यों के आविर्भाव, तिरोभाव, नित्यानंद त्रयोदशी तक। दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु में सबसे पहले आलवार नामक 12 आलवार प्रकट हुए। ये आलवार भगवान नारायण के जितने भी अलग अलग शस्त्र है या अस्त्र है, वो अस्त्र और शस्त्र व्यक्तिगत रूप में अवतरित हुए, जिनको आलवार कहा जाता है। जैसे कौमुदी की गदा, भगवान का धनुष शारंग, पांचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र, ये जितने भी अलग अलग अस्त्र और शस्त्र है, ये अवतरित हुए भक्तों के रूप में, और विशेष रूप से तमिलनाडु के क्षेत्र में। और ये 12 विशेष रूप से अलवार रहे, उसमें से 11 पुरुष और 1 स्त्री आंडाल। नम्मालवार, पोयगे अलवार, राजा कुलशेखर, ये अलवारों के बीच में आता है। राजा कुलशेखर भी अलवार ही है। और इन्होंने तमिल भाषा में भगवान नारायण की स्तुति और विष्णु स्तुति करते हुए अलग अलग स्तुतियों के साथ दक्षिण भारत में नारायण की श्रेष्ठता और नारायण की शुद्ध भक्ति का सिद्धांत उन्होंने प्रस्थापित किया। उसके उपरांत यमुनाचार्य प्रकट हुए, और यमुनाचार्य ने इस श्री संप्रदाय या दक्षिण भारत का जो विशेष वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ा लिया। श्री संप्रदाय के ये कोई संस्थापक नहीं थे। श्री संप्रदाय साक्षात लक्ष्मी से ही प्रारंभ हुआ है, मगर ये प्रमुख आचार्य हुए आलवार, आलवार के बाद यमुनाचार्य, और यमुनाचार्य के उपरांत रामानुजाचार्य। वैसे रामानुजाचार्य के अलग अलग गुरु रहे। यादव प्रकाश, कांचीपूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, शैलपूर्ण और महापूर्ण, और उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है यमुनाचार्य, जिनकी आश्चर्य की बात है रामानुजाचार्य और यमुनाचार्य कभी 1 to 1 मिले नहीं। यमुनाचार्य ने सिर्फ रामानुजाचार्य को देखा था जब वो यादव प्रकाश जो मायावादी स्कूल में जब पढ़ रहे थे तब। और यमुनाचार्य ने एक बार इच्छा व्यक्त की थी कि इतना सुंदर लड़का जो भगवत भक्ति का प्रचार कर सकता है, श्री संप्रदाय की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सकता है, ये बालक एक मायावादी के स्कूल में पढ़ रहे, ये उन्होंने दुख व्यक्त किया था। रामानुजाचार्य का आविर्भाव 1017 में चेन्नई के पास, जो पहले मद्रास, श्री राधा कुंज बिहारी की जय, श्री निताई गौर सुंदर की जय, श्री रामानुजाचार्य की जय। इनका आविर्भाव 1017 में मद्रास, जो अभी चेन्नई के नाम से प्रसिद्ध है, इसके निकट ही श्री पेरुम्बुदुर स्थान है। श्री पेरुम्बुदुर ये उनका जन्म स्थान है। और कांतिमती और आसुरी केशवाचार्य के ये पुत्र के रूप में अवतरित हुए। इनको जब संतान नहीं थी, कांतिमती और आसुरी केशवाचार्य, ये चेन्नई में एक प्रसिद्ध मंदिर है पार्थ सारथी। चेन्नई में आज भी शहर में बहुत विशाल एक मंदिर है जो 108 दिव्य देशम में से एक है। और उस पार्थ सारथी मंदिर में कांतिमती और आसुरी केशवाचार्य, इन दोनों ने प्रार्थना करने के उपरांत इनको ये पुत्र रामानुज, द फॉलोअर ऑफ राम, रामानुज अवतरित हुए। और शैलपूर्ण जो यमुनाचार्य के एक शिष्य थे, इनकी ये 2 बहनें थी, कांतिमती और दीप्तिमती। तो कांतिमती के पुत्र हुए रामानुज और दीप्तिमती के पुत्र हुए गोविंद, जिनका नामकरण ये स्वयं शैलपूर्ण ने किया था। दोनों का नामकरण, जैसे गर्गाचार्य ने कृष्ण और बलराम का नाम रखा, तो यमुनाचार्य के शिष्य शैलपूर्ण, इन्होंने इनका नामकरण किया।
गोविंद और रामानुज। अपने बचपन में ही यादव प्रकाश, जैसे हमने कहा, ये मायावादी थे और इस मायावादी के आश्रम में यामुनाचार्य अपनी पढ़ाई कर रहे थे। और पढ़ाई करते करते एक दिन जब यादव प्रकाश की मसाज कर रहे थे, बॉडी मसाज, या विशेष रूप से जो सर की मसाज कर रहे थे रामानुजा, और एक विद्यार्थी वहां पर आए। कप्यासम का जो एक वाक्य है, कप्यासम शास्त्र का एक वाक्य है, उसकी व्याख्या समझने हेतु, और वैसे तो मायावादी होने से प्रसिद्ध थे मायावादी कृष्ण अपराधी, और ये मायावादी सदैव कृष्ण के चरणों में, विष्णु के चरणों में और वैष्णव के चरणों में सदैव अपराधी करते रहते हैं। तो उनसे जब व्याख्या पूछी कप्यासम, तो उन्होंने कहा कपि आसम। कपि मतलब बंदर, और आसम मतलब बंदर का पिछला हिस्सा जो लाल होता है। और उन्होंने कहा कि विष्णु की आंखें बंदर के पिछले हिस्से के समान है। बंदर का जो पिछला हिस्सा होता है उसके समान विष्णु की आंखें लाल लाल है। और ये जब श्रवण किए, ये सुने रामानुजाचार्य, तो उनको बहुत दुख हुआ और आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। और वो अश्रु जब यादव प्रकाश के सर पर पड़े तो यादव प्रकाश ने देखा क्या हुआ, क्यों रो रहे? तो उन्होंने पूछा कि क्यों रो रहे हो? तो तब वो कहने लगे कि ऐसी व्याख्या नहीं है, आप विष्णु की आंखों की जो तुलना एक कमल पुष्प के समान दी गई है, आप उनको बंदर के पिछले हिस्से से कर रहे, इससे मैं बहुत दुखी हूं। और तब यादव प्रकाश कहने लगे, अभी हमारे पंडित एक गुरु के शिष्य होकर ये गुरु की हुई व्याख्याओं को भी अभी उसके ऊपर टीका करेंगे और इसका खंडन करेंगे। तो तुम बोलो कैसे है इसकी व्याख्या? तो कम पिब जलंती, जो कमल है वो सूर्य के प्रकाश से प्रफुल्लित होता है, और पिता क्या है, पानी में रहकर जल पीते रहता है। तो ये कमल के पुष्प के पंखुड़ी के समान भगवान की आंखें हैं। जैसे कुंती महारानी भी प्रार्थना करती है, नमो पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। पंकज नेत्र के समान मतलब कमल, पंकज, उस कमल के पंखुड़ी के समान भगवान के नेत्र है। और ये सुनकर यादव प्रकाश क्रोधित हो गए और उनको डर भी लगने लगा कि ऐसे अगर ये व्याख्या करते हुए निडर होकर, अब ये गुरु के सामने निडर होकर ये व्याख्या कर रहा है, और ऐसी व्याख्या या ऐसा प्रचार अगर ये करेगा तो फिर मायावाद का खंडन आसानी से हो सकता है और वैष्णव सिद्धांत आगे चलकर दक्षिण भारत में बढ़ सकता है। तो इसलिए इसको कुछ करना होगा। और उन्होंने एक योजना बनाई कि इसको, क्योंकि बार बार होते रहता था, बार बार कोई भी उपनिषद, कोई भी शास्त्रों का ये खंडन करने लगे। इसके बाद ये तो पहला था, मगर इसके बाद जो भी मायावाद का खंडन करते हुए वैष्णव सिद्धांत का वो अपनी एक व्याख्या देते, और बार बार अपने गुरु और शिष्य का बीच में वाद विवाद होते रहते। अगर संवाद नहीं होंगे तो फिर वाद होंगे ही। जब तक हमारे संवाद अच्छे से नहीं तो फिर वाद होने वाले ही है। तो फिर ये वाद होते गए तो इन्होंने सोचा कि इसको अभी कुछ करना होगा, और उन्होंने योजना बनाई कि हम उत्तर भारत की यात्रा में जाएंगे। और उत्तर भारत की यात्रा में जंगल से ही जाना है, तमिलनाडु से लेकर उत्तर भारत, अयोध्या, गंगा स्नान करने के लिए यात्रा में जाएंगे सारे विद्यार्थियों के साथ। और जंगल में रामानुजा की हत्या कर देंगे, और उसको मारने के बाद जब हम वापस आएंगे तो उनकी माता या परिवार के सदस्यों को हम कहेंगे कि जंगल में जो हिंस्त्र पशु थे उनके द्वारा इनकी हत्या हो चुकी है, ये मारे गए। और ये योजना बनाकर लेकर गए। कांतिमती, दीप्तिमती, गोविंद भी साथ में चले यात्रा में, और यादव प्रकाश अपने अलग अलग विद्यार्थियों के साथ
ये योजना के साथ, योजना तो बनाई थी कैसे मारना है। और जब जंगल में पहुंचे तो एक जंगल में एक रात्रि में इनका जब मारने का जो प्लान हुआ था, योजना थी, तो ये योजना गोविंद ने श्रवण की, गोविंद ने सुना कि ये रामानुजा को मारने के प्लान में है। अंधेरा होने के बाद अंधेरे में रामानुजा को मारने के प्लान में है, तो किसी न किसी कैसे भी करके इसका रक्षण करना आवश्यक है। और वो भागते हुए रामानुजा के पास आए और रामानुजा को कहा कि आप यात्रा छोड़कर अकेले अभी वापस चले जाओ। तो वे छोटा बालक रामानुजा अकेले अंधेरे में चलते हुए जब जंगल से भागते हुए अपोजिट साइड में भागने लगे तो उनकी मुलाकात एक शिकारी से हुई, जो शिकारी अपनी पत्नी के साथ विचरण कर रहे थे जंगल में। और वो शिकारी रामानुजाचार्य को देखकर नजदीक बुलाए, बोले आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो। तो ये रामानुजा ने अपना परिचय दिया कि मैं रामानुजा श्री पेरुम्बुदूर कांचीपुरम, और कांचीपुरम का उन्होंने परिचय दिया, यादव प्रकाश का परिचय दिया, और यादव प्रकाश के पाठशाला में मैं रहता हूँ और मैं गुरु के साथ यात्रा में जा रहा था मगर रास्ता भटक चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम भी दक्षिण भारत में ही जा रहे, हम दोनों शिकारी भिल्ल है और रामेश्वरम की यात्रा में जा रहे, और आप हमारे साथ चलिए। तो उस रात को दोनों उस भिल्ल जो शिकारी थे पति पत्नी, उनके साथ ही रामानुजा रहे। और प्रातः काल में जब उस शिकारन की पत्नी, शिकारन जो थी वो शिकारी की पत्नी, उसको बहुत प्यास लगी थी, तो उसको पानी की व्यवस्था चाहिए, तो उन्होंने रामानुजा कहा जाओ पानी लेकर आओ। और फिर पानी पिलाया, एक बार, दो बार, तीन बार, और 3 बार जब पानी पिलाया तो वहां से तीसरी बार जब पानी लाने गए थे रामानुजा तालाब के पास, तो ये दोनों पति पत्नी नहीं थे, वहां पर अदृश्य हो चुके थे। और जब अदृश्य हुए तो इनको पता नहीं चला, ढूंढ रहे थे। फिर रास्ते से एक ब्राह्मण जा रहा था, उनको पूछा कि यहाँ पर कांचीपुरम जाने का रास्ता कहाँ है। बोले अरे आप तो कांचीपुरम के बाजू में ही है। बोले देखो बड़े बड़े जो गोपुरम है, बड़े बड़े मंदिर के शिखर है, ये कांचीपुरम के ही है, वरदराज स्वामी के ये गोपुर है, और आप कांचीपुरम में पहुंच चुके हैं, यहाँ से नजदीक ही मंदिर पहुंच जाएंगे आप। तो देखिए इतना कम से कम 1 महीना सफर करते हुए जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जंगल में गए थे, एक रात्रि में ही कांचीपुरम पहुंच गए। और तब उनको पता चला कि ये दोनों कोई साधारण नहीं, तो साक्षात लक्ष्मी और नारायण उनका रक्षण करने आए थे। एक बार की बात है जब रामानुज अपने घर में, जब घर के सामने हर रोज बैठा करते थे, तो कांचीपुरम भगवान की सेवा करने के लिए जाते थे, वरदराज की सेवा। तमिल में एक कहावत है, बालाजीर वडेर वरदराजेर कोडेर रंगनाथेर नडेर। बालाजीर वडेर मतलब भक्तों को लगता है वड़े होते, जो बालाजी में वड़े मिलते हैं वो वड़े। बालाजीर वडेर मतलब बालाजी का पोशाक, आभूषण, बालाजी का श्रृंगार। मिनिमम एवरीडे, कम से कम, एकदम मिनिमम कह रहे हैं, मिनिमम 1.5 CR, 1.5 करोड़ का एक पोशाक होता है एवरीडे मिनिमम। और तो फिर ब्रह्मोत्सव और उत्सव है तो फिर अलग। तो आभूषण या भगवान का पोशाक बालाजीर वडेर, वरदराजेर कोडेर, कोडेर मतलब छाता, जो हम ब्रह्मोत्सव के लिए या श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर भी छाता लेकर जाते हैं वेलवेट का, तो बहुत बड़ा छाता होता है और उसको सफेद लटकन होती है, आपने देखे होंगे राउंड पूरा, और वो लेके जाते हैं। वरदराजेर कोडेर वहां की प्रसिद्ध है छतरी, छाता। और रंगनाथेर नडेर मतलब रंगनाथ जी का चलना। श्री रंगम में जो रंगनाथ जी के विग्रह है और रंगनाथ जी के जो उत्सव विग्रह, विशेष रूप से 365 डेज में 322 डेज फेस्टिवल होता है एवरी डे, 322 डेज। तो 322 दिन श्री रंगम के रंगनाथ जो विग्रह स्वरूप है, उनके उत्सव विग्रह, वो मंदिर के बाहर आते हैं 322 डेज। कभी 1000 पिलर के मंडप में,
कभी बाहर, कभी शहर में, कभी मंदिर के कैंपस में, हर रोज शोभा यात्रा, उतने भोग, उतने आरती, उतने दर्शन और पालखी उत्सव, शोभा यात्रा, 322 डेज, एवरीडे फेस्टिवल। तो जब ये कांचीपुरम, इनका परिवार हालांकि ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ था, इनका अवतार शूद्र परिवार में था। इनकी सेवा थी कि हर रोज वो भगवान को पानी का कलश लेकर पुजारियों को देते थे पानी। तो हर रोज ये आ रहे थे। तो एक दिन रामानुजाचार्य ने उनको अपने घर में प्रसाद के लिए आमंत्रित किया, आप आइए प्रसाद के लिए। तो उन्होंने कहा, प्रसाद, मैं तो शूद्र हूं और आप ब्राह्मण हैं, उच्च कोटि के ब्राह्मण। तो प्रसाद बाहर, घर के बाहर ही उन्होंने प्रसाद भोजन स्वीकार किया और वहीं पर रामानुजाचार्य उनके चरणों की सेवा करने लगे, पैर दबाने लगे। तो तुरंत घबरा गए और पैर हटा ले, बोले कि मैं शूद्र हूं, आप तो ब्राह्मण हैं और ऐसे एक शूद्र की सेवा करना ये ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। तो उस समय रामानुजाचार्य कहने लगे कि आप जैसे शुद्ध भक्तों की यदि सेवा करने में ब्राह्मण परिवार या मेरा उच्च कुल में जो ब्राह्मण कुल में मिला हुआ जन्म यदि व्यत्यय उत्पन्न कर रहा है तो फिर ये ब्राह्मण कुल या ब्राह्मणत्व अपवित्र है, ब्राह्मणत्व ही अपवित्र है, इनऑस्पिशियस, क्योंकि आपकी सेवा करने में मुझे बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो उस दिन से उनका जो प्रेम बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया और कांचीपुरम के प्रति भी वो आकर्षित होने लगे। जब घर वापस आए तो पुनः कांतिमती ने देखा कि बहुत आनंद का क्षण है। सारे विद्यार्थी तो आए नहीं, मगर अकेले रामानुजा वापस आ चुके थे। और फिर दीप्तिमती ने पूछा कि कहाँ है गोविंद? तो कहा यात्रा में है। मगर यात्रा से गोविंद वापस आए नहीं। वो फिर श्री शैल में जाकर शैवायत, उन्होंने शैव धर्म को स्वीकार करके शिव जी के भक्ति में लगे। तो फिर पुनः रामानुजा की पाठशाला प्रारंभ हुई यादव प्रकाश के पास। और फिर यादव प्रकाश के पास जब रामानुजाचार्य के एक शिष्य कुरेश, जो सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में कुरेश नामक, जब कुरेश ने प्रचार किया यादव प्रकाश को, तब फिर वो भक्त बने और यादव प्रकाश रामानुजाचार्य के अधिकृत शिष्य भी बने, मायावादी शिष्य बन गए। रामानुजाचार्य के 12,000 ब्रह्मचारी शिष्य हुए, 12,000। और इन शिष्यों को लेकर वो सदैव अपने साथ भ्रमण करते अलग अलग स्थानों में। तो एक बार एक दक्षिण भारत के गांव में जब आए तो वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर 2 शिष्य उनके हैं। एक जिसकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी है, जो अमीर है, और एक जो बहुत गरीब है। तो अचानक बिन बुलाए मेहमान, अतिथि जिसको कहते हैं, अतिथि जो कभी भी तिथि तारीख बिना बताए आ जाते हैं, अतिथि। तो इन्होंने 2 शिष्यों को भेजा, अपने ब्रह्मचारी शिष्यों को। सबसे पहले अमीर भक्त के पास, जिसके पास आर्थिक परिस्थिति अच्छी थी, और उनके पास भेजा और उनको कहा कि आपके गुरु महाराज इस गांव में आए हैं अपने हजारों शिष्यों के साथ, तो आपके घर आने वाले हैं आपकी सेवा स्वीकारने हेतु। और जैसे ही ये शब्द सुने वो इतने आनंदित हो गए वो शिष्य कि जो आए हुए 2 अतिथि या जो वैष्णव उनके गुरु बंधु वो आए थे उनको ही भूल गए और तुरंत गुरु महाराज की सेवा में लग गए आनंद के साथ। तो ये दोनों वहां पर खड़े रहे और फिर वापस आ गए। तो रामाचार्य ने पूछा वहां का वृत्तांत क्या था? तो गुरु महाराज जो इतने प्रसन्न हैं आपके आने के कारण, वो तुरंत तैयारी में लग गए हैं सारे भक्तों का स्वागत, आपका स्वागत करने हेतु। बोले आपका कुछ स्वागत हुआ? वो तो नहीं हुआ। बोले हम तो वहां पर थे, मगर आनंद के साथ वो तैयारी में इतने लग गए कि हम तो फिर वापस आ गए। बोले ठीक है, अभी जो गरीब है उसके पास जाओ। और ब्राह्मणी अकेली थी, ब्राह्मण तो थे नहीं। तो ब्राह्मणी ने जैसे ही वो पहुंचे वहां पर, तो तुरंत सबसे पहला स्वागत वैष्णव प्रणाम के साथ। वैष्णव प्रणाम,
घर में कुछ था भी नहीं, फिर भी 2 शब्द जो मीठे शब्द कहते, वो बैठने के लिए आसन और पानी, सबसे पहले वैष्णवों का स्वागत किया। और फिर जब उनको पता चला कि उनके गुरु महाराज उनके पास आ रहे, तो ब्राह्मण से उन्होंने चर्चा की कि इतने हजारों शिष्यों के साथ गुरु महाराज आ रहे तो कैसे सेवा की जाए। तो दोनों ब्रह्मचारियों का स्वागत, उनका आतिथ्य, सम्मान, आदर करने का जो वापस चले गए, तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बीच चर्चा हुई कि कैसे कर सकते हैं। तो ब्राह्मणी बहुत सुंदर थी और सुंदर शरीर के कारण उस गांव का जो प्रमुख व्यक्ति था, उसकी एक गलत बुरी नजर उस ब्राह्मणी के ऊपर थी। उसका वो भोग करना चाहता था। और जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी की चर्चा हुई तो निष्कर्ष यह निकला कि ये शरीर भी गुरु की सेवा में यदि नहीं लगा है, हमारा मन है, हमारी वाणी है, हमारी आत्मा, सब कुछ हमने गुरु की सेवा में लगी है, मगर अभी शरीर को भी पूर्ण रूपेण गुरु की सेवा में लगाने का समय आ चुका है। तो अब क्या करो, उस व्यक्ति के पास जाओ और उस व्यक्ति की जो भी इच्छा है पूर्ण करो और उससे धन सामग्री एकत्रित करके लेकर आओ। तो ब्राह्मणी उस व्यक्ति के पास पहुंची जो गांव का मुखिया था और उसको कहा कि ऐसे ऐसे हमारे गुरु महाराज हमारे गांव आ रहे और मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, और उस धन के बदले में मैं जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी करने के लिए तैयार हूं, मगर अभी मुझे कुछ अनाज, धान्य और धन की आवश्यकता है। तो बहुत बड़ी मात्रा में अनाज, धान्य सामग्री एकत्रित करके लेकर आई। गुरु महाराज आए, भगवान के लिए भोग लगाकर अर्पित किया हुआ सारा प्रसाद सारे शिष्यों ने, रामानुजाचार्य ने लिया। और रामानुजाचार्य तो स्वयं अभी आदि गुरु, और उनको तो पता था कि क्या हो रहा है, इस घर की परिस्थिति क्या हो रही है। तो उन्होंने अपना उच्चिष्ट महाप्रसाद उस ब्राह्मणी को दिया। भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट सही 3 महाबल। तो अपना उच्चिष्ट महाप्रसाद ब्राह्मणी को देकर उन्होंने कहा कि लेके जाओ और उस व्यक्ति को सबसे पहला मिलते ही ये प्रसाद खिलाओ। और वो जो व्यक्ति था गांव का प्रमुख, वो तो प्रसन्न होकर आज उसकी बहुत वर्षों की इच्छा, कामेच्छा पूर्ण होने वाली थी। और उस ब्राह्मणी को देखकर स्वागत के लिए तैयार ही था। तो स्वागत में ही ब्राह्मणी ने कहा कि ये प्रसाद थोड़ा स्वीकार कर लीजिए। तो आनंद से उसने प्रसाद स्वीकार किया। जैसे ही प्रसाद स्वीकार किया, इंस्टेंट, तत्क्षण, उसी क्षण उसका हृदय पवित्र हो गया और वो ब्राह्मणी को दंडवत प्रणाम करके रोने लगा कि मैंने आपका भोग करने की इच्छा की, मुझे क्षमा कीजिए। और वो व्यक्ति और पूरा गांव वैष्णव बन गया रामाचार्य के शक्ति से। जब वापस आए ये दृष्टांत होने के बाद, रामानुजाचार्य आश्रम में अभी सारे भक्तों को लेकर वो पहुंचे थे श्री रंगनाथ मंदिर में। जैसे मैंने कहा 322 दिन उत्सव होते, तो प्रोसेशन में खड़े थे अपने शिष्यों के साथ। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति और एक स्त्री के पीछे लगा है, एक सुंदरी युवती के पीछे। सारा संसार, सारा जन समाज रंगनाथ के दर्शन करने हेतु, और ये व्यक्ति उस स्त्री के पीछे छाता लेकर भाग रहा है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। उसको पता ही नहीं, सारा संसार, सारे लोग जितने भी वैष्णव है, सारे भगवान के दर्शन करने में है, और ये व्यक्ति उस स्त्री के पीछे छाता लेकर पीछे पड़ा है। तो रामाचार्य ने उनको आमंत्रित किया, बोले क्या इसमें क्या देखा, क्या इतना, क्यों इतने आसक्त हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा इनकी बहुत सुंदर जो आंखें हैं, नेत्र, वो इतनी सुंदर है कि उन आंखों के पीछे मैं पागल हो चुका हूं। तो उन्हें पूछा कि इससे भी सुंदर अगर आंखें आपको दिखाई जाए तो, बोले मैं उनके प्रति आसक्त हो जाऊंगा, क्योंकि जैसे सुंदरता आगे चलकर और सुंदरता दिखती है तो तुरंत आकर्षण बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज सायंकाल में आप संध्या आरती के समय में आप रंगनाथ जी के मंदिर में आइए। और दोनों भी वहां पर आए।
रंगनाथ जी के मंदिर में कोई भी ये फ्लड लाइट्स या लाइट्स वगैरह तो है नहीं। तो जब पुजारी कर्पूर आरती कर रहे थे दीप, तो दीप दिखाकर जब भगवान के मुखारविंद के पास लेकर गए तो रामाचार्य ने कहा रुको, और भगवान के सुंदर नेत्र जो कमल पुष्प के समान है, जब वो दर्शन कर बोले देखो अभी नेत्र देखो, इनका दर्शन करो। और ये साधु संग, सबसे पहले रामानुजाचार्य जैसे साधु की संगति और भगवान के दर्शन। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद, दोनों एक ही साथ, गुरु भी मिले और डायरेक्ट कृष्ण भी मिले। तो दर्शन होते ही वो आसक्त हो गए भगवान के प्रति। फिर धनुर्दास और हेमांबा उनका जो नाम था, रामाचार्य ने विधिवत रीति से उनका विवाह करवाया और दोनों एक आदर्श पारिवारिक जीवन व्यतीत करने लगे। और धनुर्दास की शरणागति, धनुर्दास का प्रेम के कारण रामानुजाचार्य सदैव उनके साथ रहते थे। तो कभी देखिए वार्तालाप, बातें करना, स्नान करने के लिए जाना, भ्रमण के लिए जाना, शास्त्रोक्त करना, सब उनके साथ बढ़ गया। तो ब्रह्मचारियों में थोड़ा सा खटास उत्पन्न हो गई, कैसे हो सकता है, हमने तो पूरा जीवन दिया है, हम तो आश्रम में रह रहे, ये तो व्यक्ति एक स्त्री के प्रति आसक्त था, अभी अभी भक्त बन गया है और इसके पीछे रहते गुरु महाराज। तो ये मन में जैसे ही उत्पन्न हुए विचार, तो रामानुजाचार्य ने एक योजना बनाई। जो ऐसे चर्चा कर रहे थे, जिनके मन में ऐसे भाव उत्पन्न हुए थे, ऐसे ब्रह्मचारियों को बुलाया और कहा कि दोपहर के समय में जब हेमांबा अपने घर में विश्राम कर रही होगी और मैं धनुर्दास के साथ वार्तालाप करूंगा आश्रम में, आप जाइए और जो हेमांबा के शरीर के ऊपर जितने भी गहने हैं वो गहने चुरा कर लेकर आइए, आश्रम में बहुत कठिन परिस्थिति है, आश्रम में धन की आवश्यकता है, आप वो गहने चोरी करके लेकर आइए। तो ये सुनकर ये ब्रह्मचारी भक्त गए और योजना के अनुसार रामानुजा और धनुर्दास चर्चा कर रहे थे। हेमांबा विश्राम कर रही थी एक कुक्षी के ऊपर, एक करवट पर। तो जैसे ही सारे एक बाजू के गहने निकाले तो उसने देखा कि मंदिर के ब्रह्मचारी आए हैं और उसने सोचा कि मंदिर में कुछ सही में कठिन परिस्थिति होगी, इसलिए ऐसे कार्य करना पड़ रहा है। तो उसने करवट बदली, जिसके कारण दूसरे बाजू के भी सारे गहने वो ले सके। मगर इनको लगा हेमांबा उठ गई है और ये तुरंत वहां से सारे भाग गए और रामाचार्य ने जैसे आदेश दिया था, अभी जब धनुर्दास घर में जाएगा तो धनुर्दास और हेमांबा के आप वार्ता सुनो क्या कह रहे। और जैसे ही धनुर्दास पहुंचे घर पे तो वो चिल्लाने लगे, बोले क्यों ऐसे करवट बदलने की आवश्यकता क्या थी, अपने आप निकाल के दे देती। वो इतने सारे आश्रम में कठिन परिस्थिति होने के कारण वो ब्रह्मचारी आए थे, आपने उनकी एक इच्छा या एक कार्य भी पूरा नहीं होने दिया, आधे ही गहने दिए। वो क्रोधित होकर अपनी पत्नी को डांट रहे थे और ये दृश्य देखकर रामाचार्य को सारा वृत्तांत बताया। प्रातः काल कुछ ब्रह्मचारियों के कपड़े कौपीन जब निकाल के अस्त व्यस्त हो गए तो सारे मंगल आरती के पहले झगड़ने लगे, मेरी धोती आपने पहनी, मेरी कॉपी नहीं, मेरी धोती मेरी। और उस समय रामाचार्य कहने लगे, देखिए आप सारा संसार या सब कुछ त्याग कर आए हैं और फिर भी कुछ कपड़ों के प्रति आसक्त है, और वो गृहस्थ होकर सब कुछ भगवान और गुरु की सेवा में लगाने के लिए तैयार है। तो तब पता चला कि सिर्फ वेश बदलने से हमारी भक्ति बदलती नहीं है। ये ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास एक आभूषण या सिर्फ एक क्या कहते हैं उसको, एक जैसे अलग अलग नाम होते हैं ना, पंत प्रधान या मुख्यमंत्री, एक सिर्फ नाम है, उपाधि है, उपाधि सिर्फ एक उपाधि है। तो उपाधि के ऊपर सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ये सारी उपाधियों के ऊपर जो शुद्ध भक्ति का सिद्धांत उन्होंने प्रस्थापित किया। जब यामुनाचार्य शरीर त्याग करने के लिए तैयार थे, प्राय उन्होंने शरीर त्याग किया ही था, और तब कांचीपुरम से श्री रंगम बुलाया गया रामानुजाचार्य को।
कि यमुनाचार्य ने शरीर त्याग किया है और आप आइए। और जब शरीर त्याग किया था तो उनकी 3 उंगलियां बंद थी, 3 उंगलियां बंद थी और कुछ भी करने से वो खुल नहीं रही थी। रामाचार्य आए, अपने गुरु को प्रणाम किया। प्रणाम करने के उपरांत उन्होंने 3 भविष्यवाणी या 3 संकल्प किए वहां पर यमुनाचार्य के दिव्य देह के समक्ष। सबसे पहला कि मैं निडर होकर संपूर्ण बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु विष्णु भक्ति का सिद्धांत मैं सारे विश्व में प्रस्थापित करूंगा और विष्णु के शुद्ध भक्ति का प्रचार करूंगा। 1 उंगली खुल गई, जिनका देखिए देह उन्होंने त्याग किया, फिर भी ये सुनने के उपरांत 1 उंगली ओपन या खुल गई। दूसरा, मैं वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखूंगा, वेदांत सूत्र जो है उसके ऊपर मैं भाष्य करूंगा, श्री भाष्य। और तीसरा, मैं मेरे एक शिष्य का नाम पराशर मुनि के नाम से उसको एक नाम दे दूंगा। पराशर जिन्होंने हमके इतने सारे जो वेद या उपनिषद या हमें आध्यात्मिक वैदिक ज्ञान दिया, उनके नाम से चलते हुए मैं एक नाम मेरे शिष्य को पराशर दे दूंगा। और ये सुनते ही उनकी 3री उंगली भी खुल गई, और जिससे पता चला कि श्री संप्रदाय की पूरी जिम्मेदारी अभी रामानुजाचार्य के ऊपर है। इन्होंने सन्यास भी लिया था वरदराज के सामने, वरदराज के सामने कपड़े रखे, प्रणाम किया, वरदराज का आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने पूरा अपना सन्यास आश्रम भी स्वीकार किया था। जब उनका तिरोभाव होने के पहले उन्होंने अपने 3 विग्रह बनाए, उनको आलिंगन किया और कहा कि मुझमें और इन विग्रहों में कोई अंतर नहीं होगा मेरे तिरोभाव के उपरांत। तो 1 विग्रह है मेलकोटे में, 1 विग्रह है कांचीपुरम में और 1 विग्रह श्रीरंगम में। और श्रीरंगम में जब उनको समाधि दी गई तो 3 दिन के उपरांत उनका दिव्य देह पुनः ऊपर आया। और योग जो तपस्या की जो मुद्रा है, योग मुद्रा में आज भी उनका दिव्य देह, उनका दिव्य शरीर हम उनका दर्शन कर सकते हैं। चंदन, कर्पूर और केसर का जो लेपन करने के बाद उनको लेपन किया गया है, और आज भी उनके दिव्य देह का हम दर्शन कर सकते हैं। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था 2017 में, 1000 वर्ष पूर्ण हुए थे। 1017 में उनका आविर्भाव हुआ और 2017 में 1000 बर्थ एनिवर्सरी, शताब्दी नहीं, सहस्त्र ब्रह्मोत्सव महोत्सव। तो बिहार में बक्सर नाम का एक स्थान है, बक्सर, वहां पर चिन्ह जीआर स्वामी ने बहुत विशाल एक उत्सव आयोजित किया था, जिसमें संपूर्ण भारत के सारे मध्व संप्रदाय, श्री संप्रदाय, जितने भी वैष्णव संप्रदाय है, उनके आचार्यों को बुलाया था। और वहां पर उस दिन 1 करोड़ जनता एकत्रित हुई थी। 1 करोड़ जनता। 1008 कुंडीय यज्ञ रामानुचार्य के प्रसन्नता के लिए किए गए थे। चिन्ह जीआर स्वामी, जिन्होंने हैदराबाद के पास जो रामानुचार्य का स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का जिसकी स्थापना की है उन्होंने, और इस्कॉन से परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी को आमंत्रित किया था। तो उस समय महाराज जी की सेवा कर रहा था, तो एक अवसर प्रदान हुआ कि वहां पर जाने के लिए। तो हमको सिर्फ मेन गेट से कार में स्टेज के पास पहुंचने के लिए 3 घंटे लगे, क्योंकि उस दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पर उपस्थित थे उस प्रोग्राम में। तो 1 करोड़ जनता उस दिन उपस्थित थी। तो महाराज जी ने वहां पर उस दिन हरे कृष्ण महामंत्र श्रील प्रभुपाद जी के विषय में प्रचार किया था। और सभी को, इतने जितने भी भक्त आए थे, उन सभी के लिए प्रसाद, सभी के लिए दक्षिणा भी, इतने करोड़ों लोगों के लिए दक्षिणा भी। तो श्री संप्रदाय का जो वैष्णव सेवा और श्री विग्रह आराधना, ये दोनों भी हम इनसे सीख सकते हैं। और आज के इस पवित्र दिन पर, जिस दिन रामानुचार्य का तिरोभाव हुआ, ऐसी बहुत सारी उनके लीलाएं हैं, मगर उनके चरणों में हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्ति नारायण के प्रति, श्री जो लक्ष्मी है और नारायण के प्रति, उन्हें शुद्ध भक्ति के सिद्धांत
निडर होकर जो स्थापना की, ये सिद्धांत स्थापित किए, उनकी अगर कृपा हमें प्राप्त होगी तो हम भी उनकी कृपा से ही वैष्णव सिद्धांत का प्रचार कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामानुजाचार्य तिरोभाव तिथि महोत्सव की जय। श्री रामानुजाचार्य की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि।